दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आपका दोस्त जितेंद्र सिंह बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। इससे पहले हमने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 6 कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है एक बार जाकर जरूर देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। यानी कि अनुच्छेद 123 में जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनकी शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत के महान्यायवादी। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट है। क्लियर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑप्शन बी है विंबलडन, ऑप्शन सी है फ्रेंच ओपन, ऑप्शन डी है यूएस ओपन। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन। विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे भारी गैस कौन सी है। यानी कि सबसे भारी गैस पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी रेडोन। तो आपके राइट आंसर रेडोन हो जाएगा, ऑप्शन डी। हीलियम सबसे हल्की गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था। यानी राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था। ऑप्शन ए है स्वअर्जित निर्वसियत, सैद्धांतिक विरासत, पैतृक संपत्ति, ज्येष्ठाधिकार। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक विरासत। क्लियर है। तो आपके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, उन्हीं का हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो नगर निगम की बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी निदेशक, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आपके राइट आंसर महापौर हो जाएगा कि नगर निगम की जो भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता आपके महापौर करता है। तो सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि महापौर का जो चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया होती है, वो प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है। सभी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है। यानी कि मृदा का जो निर्माण होता है उसका कारण नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन दे रखे इसमें, कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, सेल जनक सेल की प्रकृति। तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा कि अकार्बनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण का कारण नहीं है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों मृदा निर्माण के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या था। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए नया सैनिक नगर का निर्माण कराया था उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आप, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी सीरी। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीरी नगर का निर्माण उन्होंने सैनिकों के लिए करवाया था, जिसे सैनिक नगर कहा जाता है। क्लियर है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन बट नामक पुस्तक, द गोल्डन बोट है, गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है सत्यजीत रे, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है आर के नारायण। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने द गोल्डन बोट नामक पुस्तक लिखी थी, इसके लेखक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, सूफी उस्ताद अपने सभाओं को अपने खानकाहों में आयोजित करते थे, उन्हें क्या कहते थे। यानी जो सूफी संत थे वो अपनी सभाओं का आयोजित करते थे, उन्हें क्या कहते थे। स्तूप, ऑप्शन बी है धर्मशालाएं, ऑप्शन सी है दरगाह, ऑप्शन डी है धर्मस्थल। तो आपके राइट आंसर, यानी कि उनको धर्मशालाएं कहते थे। क्लियर है। यानी अपनी सभाओं का आयोजित करते थे उनको धर्मशाला कहते थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ एक किशोरी स्वतंत्रता सेनानी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी। यानी कि कनकलता बरुआ जो किशोरी स्वतंत्रता सेनानी थी वह कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम,
ऑप्शन डी नागालैंड। तो आपकी राइट आंसर असम की हो जाएगी। जो कनकलता बरुआ थी वो असम की निवासी थी, जो एक किशोरी स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? यानी कि राजा आम्बी थे वो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी अयोध्या। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि राजा आम्बी आपके तक्षशिला के शासक थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी जिसे रिकेटिस कहते हैं रोग होता है? यानी कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटिस रोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आपके किस विटामिन की कमी से? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि विटामिन डी की कमी से आपके बच्चों में रिकेटिस रोग होता है। और विटामिन डी को हम धूप से प्राप्त कर सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहते हैं? यानी कि एक आवेशित पिंड द्वारा आवेशित या अनावेशित पिंड पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पेशीय बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है स्थिरवैद्युतीय बल, ऑप्शन डी है आपके अपकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके स्थिरवैद्युतीय बल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महाद्वीप का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर आपके किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन दे रखा है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। तो आपके राइट आंसर इसका ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्लियर है। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो आपके राइट आंसर इसका अटलांटिक महासागर हो जाएगा कि प्यूर्टो रिको खाई आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्लियर है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। नूरजहाँ द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी कि एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसने निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने आगरा में निर्माण करवाया था। एतमाद उद दौला के मकबरा का निर्माण आगरा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1957। तो आपके राइट आंसर 1980 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? यानी कि वह कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें बहुत सी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग का कारक है? यानी जो प्रोटोजोआ है वो किस रोग का कारण है? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी है तपेदिक या ऑप्शन डी है आर्तज्वर। तो आपके राइट आंसर इसका यानी कि मलेरिया है जो प्रोटोजोआ रोग का कारक है। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? जो मिट्टी की सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनक सेल, ऑप्शन बी नींव सेल, ऑप्शन सी है तल सेल और ऑप्शन डी है आधार सेल। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन सी तल सेल हो जाएगा। क्लियर है। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है?
तो आपके ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो आपके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है, बाबर ने कौन से युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी जिसे सेना को विभिन्न डिजाइनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेर लिया जाए। यानी कि वह बाबर द्वारा कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई गई थी जिसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। ऑप्शन ए है चारा, ऑप्शन बी है खुमस, ऑप्शन बी है अरब, सी है अरब और ऑप्शन डी है तुलगमा। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुलगमा वह युद्ध पद्धति थी जिसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, आरबीआई सरकार का एक बैंकर्स है, आरबीआई बैंकर्स का बैंकर है, आरबीआई पर केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा कि आरबीआई पर केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए नवंबर से पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया। यानी कि वह कौन सा बाघ अभ्यारण्य जिसमें 10 वर्षों का लक्ष्य रखा गया था कि बाघों की संख्या दुगनी हो जाएगी, लेकिन उनको 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या दुगनी करने पर TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वह कौन सा बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए है कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है बक्सा बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है कान्हा बाघ अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। तो आपके राइट आंसर पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य आपके राइट आंसर हो जाएगा, जिसको 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या दुगनी कर दी। सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कार्बेट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कान्हा बाघ अभ्यारण्य और पीलीभीत यानी चारों चारों किस राज्य में स्थित है, सभी कमेंट करके हमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर है। यानी कि वह कौन से मंदिर है। तो आप द्वीप पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शन ए है क्रॉस द्वीप, ऑप्शन बी है एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन सी है खंडेरी द्वीप, ऑप्शन डी है अम्बू द्वीप। तो आपके राइट आंसर एलिफेंटा द्वीप हो जाएगा, जिसमें यानी कि गुफाओं में हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो आपके एलिफेंटा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दिल्ली पुलिस SSGD के प्रैक्टिस सेट 6, इससे पहले कर लिया, आज का प्रैक्टिस सेट 7वां था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।